যাদের ক্ষমতার লোভ আছে আমি তাদের একটা ভিডিও দেখাচ্ছি, দেখো। मैं अक्सर नौजवानों से कहता हूं कि अगर आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ हासिल करनी है तो आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को उठाकर पढ़ना होगा। उनकी ज़िंदगी से हमें अनगिनत लीडरशिप लेसन सीखने को मिलती है और मेरे नज़दीक सबसे अहम लेसन वो है जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात का वक्त नज़दीक आता है तो हज़रत उमर से कहते हैं कि उमर मेरे बाद आपको खलीफा बनना है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनकार कर देते हैं, वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर जब अपनी बातों से नहीं मनवा पाते तो अपनी तलवार की जोर पे मनवाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हज़रत उमर की निगाहें, उनकी नज़रें खलीफा की कुर्सी और उसके पावर्स पे नहीं थी बल्कि उन जिम्मेदारियों पे थी जिनका हिसाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन उनसे लेता। और मैं आपसे कहता हूँ, हम सबसे कहता हूँ कि हम अपने लिए इस लिटमस टेस्ट बना लें कि जब लीडरशिप पोजीशन हमारे सामने हो तो हम ये देखें कि क्या हमें जिम्मेदारियाँ याद आती है या लीडरशिप पोजीशन और उसकी पावर्स याद आते हैं। अगर जिम्मेदारियाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद आती है तो अच्छी बात है, मगर अगर उसके पावर्स उस कुर्सी की याद आती है फिर कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के दौर में एक वक्त ऐसा आया कि मदीने में ड्रॉट आ गया, कहत पड़ गया और पूरे साल सूखा पड़ने की वजह से कोई अनाज नहीं हुआ, जिसकी वजह से पूरे साल लोग खाने की कमी की वजह से मरने लगे। हर घर से बच्चों की रोने की आवाज़ें आने लगी भूख की वजह से। उस साल हज़रत उमर पूरे मुसलमानों के खलीफा होने के बावजूद उन्होंने हराम करार कर दिया कि मैं एक रोटी से ज़्यादा नहीं खाऊंगा। और जो इंसान पूरे दिन में सिर्फ एक रोटी खाए तो क्या होगा? उनकी पेट में गुरगुराहट होने लगी और पेट की गुरगुराने की आवाज़ सुनकर हज़रत उमर अपनी पेट की तरफ देखते और कहते कि पेट, तुम्हें जितना गुरगुराना है गुरगुराओ, मैं तुम्हें तब तक नहीं भरूंगा जब तक मदीने का हर इंसान का पेट न भर जाए। और ऐसा ही हुआ, जब तक मदीने के हर इंसान का पेट ना भरा तब तक हज़रत उमर ने अपने पेट को नहीं भरा। आप तसव्वुर करें कि अगर आज के लीडर्स और हुक्मरान इस तरह के हो जाएं तो क्या होगा? शायद कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनने से पहले एक बड़े ताजिर थे, उनका बड़ा बिजनेस था, मगर खलीफा बनने के बाद अपने बिजनेस को वक्त नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उनका बिजनेस खत्म हो गया। और एक वक्त ऐसा आया कि अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे थे वो, यहाँ तक कि अपने घर वालों के लिए खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे वो। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबा को जमा किया और ये मशवरा किया कि क्या मैं उम्मत के माल में से एक छोटी सी रकम तनख्वाह के तौर पर, सैलरी के तौर पर ले सकता हूँ, जिससे मैं अपने घर वालों के लिए खाने का इंतजाम कर सकूँ। तो सभी सहाबियों ने अलग अलग राय दी। हज़रत अली ने भी अपनी राय दी और कहा कि हाँ, आप इतना रकम ले सकते हैं कि अपने घर वालों के लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर सकते हैं। 3 वक्त भी नहीं कहा, 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर सकते हैं। मेरे भाइयों, ये पूरे उम्मत का खलीफा है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा है, जो मशवरे से ये तय करवा रहे हैं कि मैं इतना तनख्वाह ले लूँ ताकि मैं अपने घर वालों के लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर सकूँ। आज हमें ऐसे लीडर्स की फिर से ज़रूरत है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत 1/3 दुनिया पे थी, 22,000 स्क्वायर मील पे उनकी बादशाहत थी, 3 कॉन्टिनेंट पे उनकी बादशाहत थी। अमीरुल मोमिनीन उन्हें कहा जाता था, पूरी दुनिया के मुसलमानों के अमीर। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के अमीर का कपड़ा कैसा होगा? लोगों की आंखों ने देखा है कि जुमे का दिन है, मिंबर पे खड़े हैं और हज़रत उमर के कपड़े पे 12 पैबंद हैं, 12 जगह उनके कपड़े फटे हुए हैं और रफू किए गए हैं। तवाफ़ के मौके से लोगों ने देखा कि वो तवाफ़ कर रहे हैं और उनके कपड़े पे 12 पैबंद हैं। फ़लस्तीन फतह करने जा रहे हैं और कपड़े पे 17 पैबंद हैं। एक दिन जुमे में लेट हो गए तो लोगों ने पूछा कि हज़रत उमर आप क्यों लेट हो गए? तो उन्होंने कहा कि ये जो कपड़ा है मेरे पास वाहिद कपड़ा है, इसे मैं रोज़ धुलता हूँ, फिर सुखाता हूँ और फिर पहनता हूँ। मेरे भाइयों, ये उम्मत के खलीफा हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के खलीफा हैं।